सड़क से निकले दुनिया लगाएंगे। थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा बिहार की गवर्नेंस क्या है। यदि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे तो हमको लगेगा कि हम लोगों को लगेगा कि पूरा ही बिहार को धोखा दे दिया। नीतीश कुमार जी कहते थे, अरे रात में कौन निकलता था जी, पहले कौन निकलता था जी रात में, वहाँ तरतरा के बोली एक दिन नहीं लगातार चलता है उसी पे। प्रधानमंत्री जी आते हैं और तरह तरह घोषणाएं करके चले जाते और ये सब जुमलेबाजी बनकर रह जाए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आज से होंगे। आज राजधानी पटना पहुंचेंगे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को चिताया, सुरक्षा पर ध्यान रखिएगा। देश के प्रधानमंत्री उन जगहों से गुजरेंगे जहां गोलियां तड़तड़ाई है। देखिए किस तरीके से महागठबंधन के नेता बड़ा बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप महागठबंधन के नेताओं को सुनिए। तमाम आपदा को झेले प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता, इसको दुरुस्त करना चाहता। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां दुनिया लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है ना पायलट है और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक ही अपने अस्तित्व को नहीं देता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से इस हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं, आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी स्वयं रहती है या अपनी मर्जी की सरकार चलाती। हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का ईमानदारी के साथ परिचय दिया आजादी के बाद से। उस पराक्रम और शौर्य को सेना की विरासत माना जाए, शहादत पर सियासत नहीं। इससे ज्यादा भाजपा ने कहा था कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको तो चैरिटी डिवीजन साथ हो, सबसे पहले तो उनको ही करना चाहिए। आप सबसे बड़ी पार्टी है, उदाहरण तो रखिए ना। कार्यालय सीएम जाएंगे, मैं वो कुछ भी कर ले, देश एकजुट है। सेना का शौर्य, सामूहिक पीड़ा, इस एकजुटता को जो कोई व्यावसायिक नजर से देख रहा है, सियासी नजर से, जनता उसका प्रतिकार है। क्योंकि देश अभी भी पीड़ा में है। मुआवजे से, श्रद्धांजलि से खालीपन लोगों का खत्म नहीं होता है। आपको कवर करते हैं, बिहार के कमोबेश हर जिले में आए दिन एक पार्थिव शरीर आ रहा है। इसका प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जा रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग खाली पर उनका भर पाएंगे? और अगर हम सियासत करेंगे तो उनको उनका खालीपन पार बढ़ा रहे। शुक्रिया, जय हिंद। बिहार में या पूरे देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में जरूर कहेंगे और विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे सांसद साहब को बोल चुके हैं। यदि इस तीनों मुद्दा पर यदि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे तो हमको लगेगा कि हम लोगों को लगेगा कि पूरा ही बिहार को धोखा दे दिया है। इसलिए कि अगले बार आए थे तो लंबी लंबी बातें कर चले गए और अभी जो भी पहले वो वादा नहीं पूरा हुआ। तो यहाँ के मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप आए हैं तो इस तीन मुद्दा पर जरूर बोले, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और बिहार के विशेष राष्ट्रीय दर्जा पर। नहीं तो इसका मतलब कि साफ लग रहा है कि आप पहले वाला बिहारी हम लोगों को समझ रहे हैं। इसलिए या तो यदि बिहार से वास्तव में आप से प्यार है, आपके दिल में सभी बिहार वासियों को दर्द है, तो तीनों चीज ऐलान करके चाहिए। नहीं तो फिर आने वाला यही बिहारी जो 19 में आपने वादा कर गए, 20 में वादा
ये बिहारी आपका बात मानने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी कहते थे, अरे रात में कौन निकलता था जी, पहले को निकलता था जी रात में, ठीक कह रहा हूँ कि रात में तो छोटा निकलता था, लेकिन उनके राज्य में पटना के हाथ बोर्डिंग रोड चौराहा, डाक बंगला, दिल्ली रोड जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां तरतरा के बोली एक दिन नहीं लगातार चलता है उसी पे। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखेंगे। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री जी आते हैं और तरह तरह की घोषणाएं करके चले जाते हैं और ये सब कुछ जुमलेबाजी बनकर रह जाती है। तो कृपा करके इस बार प्रधानमंत्री ये तो बताए कि पिछले चुनावों के दरमियान जो उन्होंने घोषणाएं की, जो जुमलेबाजी की, वो जुमलेबाजी न रह करके हकीकत में बदले और उसको एक टाइम फ्रेम के भीतर वो क्या कर सकते हैं ये तो बताए। और उसके साथ ही साथ बिहार के लोगों के जो मौजूद सवाल है जिसमें बिहार की उनकी डबल इंजन की नीतीश बाबू की सरकार विफल है, उस सरकार को कैसे वो देखते हैं और कैसे ये बिहार की समस्याओं के समाधान की दिशा में बेहतर रूप से काम हो सके, इसकी भी गारंटी करना उन्हीं का काम है, क्योंकि वही गठबंधन चला रहे हैं। अब वो कब मिलते हैं, कब रुकते हैं, कब मान जाते हैं, ये उनके बीच का मामला है। बिहार की जनता को जो किए गए वायदे उनके अधूरे हैं, वादा खिलाफी है, उसको पूरा कराने की मांग करती है बिहार की जनता और जुमलेबाजी से अलग हट करके हकीकत में सरजमीन पर काम हो इसकी मांग करती है। ये हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद। कि 245 रुपए में मिट्टी काटने और मिट्टी ढोने का एक मजदूर प्रधानमंत्री हमारे सामने उपस्थित कर दे और बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे सामने उपस्थित कर दे, तो मैं मानूंगा कि सचमुच में आप देश की जमीन पर खड़ा होकर राजनीति कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को मात्र 245 रुपए दिन भर की मजदूरी मिलती है। रसोईया को 1650 रुपए में महीना भर काम लिया जाता है। आशा बहनों को 3 से 4 हजार रुपये महीना भर में मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 7 हजार रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये छुट्टी आपको तोड़ना पड़ेगा। जीविका कैडर को मासिक मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है। उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारा दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर भी सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। तो ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री सवाल पर चुप्पी तोड़ेंगे। बिहार में महिलाएं कर्ज के फांस के बोझ तले करा रही हैं। हजारों हजार महिलाएं गांव छोड़ करके भाग रही हैं और ये माइक्रो फाइनेंस का लूट और दमन से पूरा बिहार परेशान है। 32% तक ब्याज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जरूर इस पर अपनी आवाज खोलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए देश के सामने। हमारे बिहार के साथ मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि देश का 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना है। एक एक बिहारी के साथ मैं मानता हूं ये नाइंसाफी है। एक नोट और ये सब खत्म किसानों की जमीन व्यापक रूप से दी जाती है। घोषणा के अनुसार उसको बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाए, लेकिन आज जब किसान लड़ रहे हैं उनको जेल में बंद है। अभी फतुआ के किसान लड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर जमीन दी जाए, तो ये तो सरकारी घोषणा है, उसको लागू करना। तो उन किसानों के बारे में सोचिए, प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। और मनरेगा के बारे में आपने सुना, उन लोगों की मांग है कि मनरेगा को तो दुरुस्त कीजिए, उसमें तो पैसा बढ़ा नहीं है पिछले 3 बजट से 86,000 करोड़ पर रुका हुआ। तो एक तो वो पैसा बढ़ाया जाए और शहरी क्षेत्र में भी उसे लागू, ये भी हमारी उनसे मांग। और सारी बातें आ गई हैं, विशेष हमको कुछ नहीं करना है, वो आए। बिहार प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका स्वागत है, आए। लेकिन बिहारियों की जो आकांक्षा है जो बहुत लंबे समय से है और खुद मुख्यमंत्री को हमने गिड़गिड़ाते हुए देखा है जब वो आए थे और वो पटना कॉलेज में जब सभा हो रही थी तो वो गिड़गिड़ा रहे थे कि
कि भाई इस यूनिवर्सिटी को आप बना लीजिए। अब 10,000 करोड़ रुपए का वादा था, उसका कितना मिला हमको पता है, लेकिन जो पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति है उसमें तो फैकल्टीज नहीं, प्रोफेसर्स नहीं, तो एक पटना यूनिवर्सिटी जिसका कि एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, कितने लुटरीज वहां से पैदा हुए। आज जहां आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार हुए, उस इतिहास विभाग का हाल देख लीजिए आप, क्या दुर्दशा। तो हम समझते हैं कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हर बिहारी चाहेगा कि ये सब फुलफिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का धन्यवाद। आप लोग ने बातें सुनी है, इसे तो आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, आज राजधानी पटना में रोड शो करेंगे और ऐसे में महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिए सलाह देते नजर आ रहे हैं महागठबंधन के नेता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उन जगहों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे जहां पर गोलियां तड़तड़ाई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।